महिला पर्यवेक्षक जो एग्जाम हुआ था उसके आंसर की को आपको सिलेक्ट कर रहे हैं और मैं रीजनिंग सेक्शन को आपके साथ डिस्कस करूंगा। रीजनिंग के जो क्वेश्चन आए थे महिला पर्यवेक्षक में उन क्वेश्चंस को मैं आपको डिस्कस करेंगे, देखते हैं क्या उसके आंसर होते हैं। ठीक, तो देखिएगा, जैसे ये महिला पर्यवेक्षक में रीजनिंग का एक क्वेश्चन आया है कि नीचे देखिए, इसको रीड करते हैं। नीचे दिए गए शब्दों के सार्थक क्रम को हमको क्या करना है, व्यवस्थित करना है। नीचे दिए गए शब्दों के सार्थक क्रम में हमको क्या करना है, व्यवस्थित करना है। नीचे जो शब्द है तो उसको पहले रीड कर लेते हैं, शब्द कौन कौन से हैं। तो पहला शब्द देखिए, नंबर 1 पे लिखा है चाबी, नंबर 2 पे लिखा है दरवाजा, नंबर 3 पे लिखा है ताला, नंबर 4 पे लिखा है कमरा, नंबर 5 पे लिखा है स्विच ऑन। तो हमको क्या करना है, 1 से लेकर 5 तक जो शब्द लिखे हैं जिसको मैंने अंडरलाइन किया है, हमको इन शब्दों को एक सार्थक क्रम, एक सही सीक्वेंस में हमको क्या करना है, इनको अरेंज करना है। ठीक, तो देख लेते हैं इसका सही क्रम क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहले आपके पास क्या होगा, एक चाबी होगी। ठीक, चाबी से आप क्या खोलेंगे, ताला खोलेंगे। ठीक, ताले के बाद आप जो है आप दरवाजे को खोलेंगे। ताला खुल गया, फिर दरवाजा खुलेगा और दरवाजा खुलेगा तो आप कमरे में क्या करेंगे, प्रवेश करेंगे। ठीक, और कमरे में प्रवेश करके हम सबसे पहले स्विच ऑन करेंगे या लाइट चालू करने के लिए हम स्विच ऑन करेंगे। तो इसका एक सार्थक क्रम ये होगा। चाबी का नंबर क्या था, तो चाबी 1 पे थी। ताले का नंबर क्या था, तो ताला 3 नंबर पे था। दरवाजे का नंबर क्या है, दरवाजे का नंबर है 2। कमरे का नंबर क्या है, कमरे का नंबर है 4। और स्विच ऑन जो हो रहा है वो 5वें नंबर पे है। तो इसका लॉजिकल सीक्वेंस क्या होगा, 1 3 2 4 और 5। 1 3 2 4 और 5, ये हमारे ऑप्शन सी में है, जो कि यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग के कारण ऊपर लिखा गया है, लेकिन आंसर क्या आएगा, 1 3 2 4 5। ठीक, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो आया है महिला पर्यवेक्षक एग्जाम में, उसको हम क्या करेंगे, डील करेंगे। इसका आंसर होगा सी। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है उसको हम लोग डील करते हैं और देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन को हमेशा हमको ध्यान से पढ़ना चाहिए। लिखा है, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में वर्णमाला श्रृंखला। वर्णमाला श्रृंखला का मतलब अंग्रेजी की वर्णमाला। अंग्रेजी की वर्णमाला जो ए से लेके जेड तक होती है। वर्णमाला श्रृंखला के विभिन्न पद दिए गए हैं, जिनमें से एक या अधिक पद क्या है, लुप्त है। इसमें जो सीरीज दी गई है उसमें से या तो एक कोई पद गायब है या तो एक से ज्यादा पद कोई गायब है। ठीक, और जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है उसके द्वारा दर्शाया गया है, जो गायब है उसको क्वेश्चन मार्क के द्वारा दर्शाया गया है। हमको क्या करना है कि जो विकल्प दिए गए हैं, विकल्प कौन कौन से, देखिए ए है, फिर ये सी ऊपर दे दिया इन्होंने, कोई बात नहीं, फिर सी में देखिए एक विकल्प है, फिर बी में एक विकल्प है और डी में एक विकल्प है। ठीक, तो उन विकल्पों में से हमको लुप्त पद को क्या करना है, चुनना है। उस विकल्पों में से हमको क्या करना है, लुप्त पदों को चुनना है। इस क्वेश्चन को मैं अच्छे समझाने के लिए एक बार नीचे दोबारा राइट कर देता हूं। देखिए लिखा है Z, फिर S, फिर W, फिर O, फिर T, कॉमा K, कॉमा Q, फिर कॉमा G और कॉमा लगा के यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लिखा है। ठीक, इस बॉक्स के लिए क्वेश्चन मार्क लिखा है और उसके बाद एक और बॉक्स है उसके लिए भी क्या लिखा है, क्वेश्चन मार्क लिखा है। हमको क्या करना है, इस सीरीज को बड़े ध्यान से देखना है। ये जो है आप सीरीज चैप्टर में पढ़ते हैं, ये लेटर सीरीज का पार्ट है। इस सीरीज को बड़े ध्यान से देखना है और ध्यान से देखने के बाद इन दोनों बॉक्स में क्या आंसर आएगा उसका हमको क्या करना है, अनुमान लगाना है। ठीक, तो आप इंग्लिश के अल्फाबेट जब देखेंगे ए से लेके जेड तक, ठीक है,
तो आपको पता चलेगा कि इसको बनाना जो है बहुत ही आसान है। ठीक है, मैं आपके सामने वो अल्फाबेट लेकर आता हूं, ठीक है, आपको और अच्छे से वो समझ में आएगा। ठीक, तो देखिए, जैसे कि यहाँ पे ये अल्फाबेट है और इसमें हमको देखना है, तो आप जेड से एस जब जाएंगे तो दूरी इसकी बहुत ज्यादा हो जाएगी। ठीक, जेड यहाँ पे है, एस यहाँ पे, इसकी दूरी बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, जेड से एस ना जाकर हम क्या करेंगे, एक अक्षर छोड़ के जेड से डब्ल्यू जाएंगे। ठीक, तो जब आप जेड से डब्ल्यू जाएंगे तो माइनस होगा क्योंकि आप पीछे जा रहे हैं, तो जेड को छोड़ के काउंट करेंगे 1 2 3। तो जेड को छोड़कर काउंट करेंगे तो डब्ल्यू जो है माइनस में तीसरे नंबर का अक्षर होगा। ठीक, फिर डब्ल्यू से जाएंगे आप टी, तो डब्ल्यू से आपको टी जाना है, इस डब्ल्यू को छोड़ के 1 2 3। तो टी भी क्या है, पीछे है, तो पीछे है जो अक्षर उसको माइनस में लेते हैं। कितना पीछे है, तो 3 पीछे है, तो माइनस टी। टी से आप क्यू जाएंगे, तो टी से आप टी को छोड़ के जाएंगे क्यू, तो क्यू जाएंगे तो टी को छोड़ के 1 2 3, ये भी क्या होगा, -3। तो आप नीचे देख रहे हैं एक सीक्वेंस बन गया, एक अक्षर को छोड़कर हर तीसरे अक्षर में -3 का क्या है, गैप। तो उसी प्रकार हम क्यू से जो है एक अक्षर छोड़ेंगे जी और जाएंगे -3। तो क्यू यहां पर देखिए, इसको छोड़कर पीछे जाना है तीसरे अक्षर पर, तो 1 2 3, तीसरा अक्षर यहाँ पे क्या आएगा, एन, तीसरा अक्षर यहाँ पे क्या आएगा, एन। अब भाई ये वाला बॉक्स तो आ गया, अब ये वाले बॉक्स के लिए लेके आते हैं। तो देखिए, अब उसी प्रकार हमको एस से जाना है ओ, जैसे हमने यहाँ एक अक्षर छोड़ के जेड से डब्ल्यू गए, वैसे ही एस से एक अक्षर छोड़ के हम एस से ओ जाएंगे, एस से डब्ल्यू को छोड़कर ओ जाएंगे। तो एस से जब आप ओ जाएंगे तो देखिए फिर क्या होता है। ठीक है, ये रहा एस और आपको जाना है ओ, एस को छोड़कर काउंट करते हैं 1 2 3 4। तो एस से जब आप पीछे जाएंगे ओ पर, तो ओ जो है एस के बाद पीछे की साइड में चौथे नंबर का अक्षर होगा। फिर ओ से जाएंगे आप के, ओ से आप कहां जाएंगे, के की तरफ, एक अक्षर छोड़कर। तो ओ से हम ओ को छोड़ के काउंट करते हैं 1 2 3 4। तो के भी क्या है, चौथे नंबर का अक्षर है, पीछे पीछे जाएंगे तो माइनस करते हैं और आगे जाते हैं तो प्लस करते हैं वर्णमाला में। फिर के से जाएंगे जी, तो के से जी जाना है आपको, के को छोड़ के 1 2 3 4। तो जी भी क्या है, -4 में आएगा। ठीक, अब देखिए ऊपर में हमने एक अक्षर छोड़कर -4 को फॉलो किया है, तो आगे भी हम क्या करेंगे, इसको -4 को फॉलो करेंगे। तो जी से हम आगे जाएंगे तो -4 जो है वो क्या होगा, तो आप देखिए जी से जब आप -4 जाएंगे, ये रहा जी। ठीक है, और जी से पीछे जाना है -4, तो इसको छोड़ के 1 2 3 4। तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे, सी, और आपका आंसर होगा एन और सी। तो एन और सी कौन से ऑप्शन में है, तो एन और सी ऑप्शन नंबर ए में है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आसानी से ये बन गया। ठीक, चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ठीक, चलिए नेक्स्ट रीजनिंग का क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट्स। चलिए अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया है कि इसमें भी एक सीरीज दी गई है आपको, ये कोडिंग डिकोडिंग वाले, सॉरी ये भी सीरीज का पार्ट है। और यहां देखिए लिखा है AC EGI, फिर लिखा है JLNPR SUWYA, फिर क्वेश्चन मार्क है बीच में, और फिर है KMOQS, ये S। तो हमको इस सीरीज को बड़े ध्यान से देखना है और कुछ पैटर्न या सिमिलरिटी पता करना है। उस पैटर्न या सिमिलरिटी को पता जब हम कर लेंगे तो हमको ये पता चलेगा कि इस क्वेश्चन मार्क वाली जगह पे क्या आंसर आएगा। ठीक,
तो चलो देख लेते हैं क्या आता है। इसको मैं अच्छे से समझाने के लिए यहां पर फिर से एक बार लिख लेता हूं। तो देखिए ए सी, और इसको दूसरे तरीके से लिख रहा हूं ताकि आपको समझाने में आसानी हो, जी और आई। फिर सेकंड वाले को मैं यहां लिख रहा हूं जे एल एन पी आर। फिर देखिए एस यू डब्ल्यू वाई ए। फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है तो इसलिए मैंने ये बॉक्स खाली छोड़ दिया, ठीक है। एक एस के लिए, यू के लिए, डब्ल्यू के लिए, वाई के लिए और ए के लिए। फिर यहाँ पे आगे बढ़ जाते हैं, आता है के एम ओ क्यू एस। देखिए ये सारे शब्द या अक्षर इंग्लिश के हॉरिजॉन्टली लिखे हैं, मैंने क्या किया उसको वर्टिकली लिख दिया है ताकि आपको समझाने में क्या हो, आसानी हो, ठीक। हम क्या करेंगे, पहले इन अक्षरों का गैप ले लेंगे कि भाई इनके बीच क्या गैप है, ठीक। तो देख लेते हैं इनके बीच क्या है। तो जब हम ए से सी जाएंगे, ए से जब हम सी जाएंगे तो आपको पता है एक के बाद बी आता है और सी आता है। तो ए को छोड़ के जब आप काउंट करोगे तो बी सी जो है ए के बाद आता है दूसरा अक्षर। सी के बाद जब ई जाओगे आप तो सी के बाद ई कौन से नंबर का अक्षर होगा, तो सी के बाद आता है डी और ई। तो सी को छोड़ के डी और ई, ठीक है। तो ये भी +2 में आ जाएगा दूसरा अक्षर। ई के बाद एफ जी, ये भी दूसरा अक्षर होगा ई के बाद, ठीक है। जी के बाद एच और आई। तो हम देख रहे हैं कि इन अक्षरों के बीच में +2 का क्या है, गैप है। लेकिन नीचे देखो इस आई से अब हमको जे जाना है। ये जो आई है वहां से हमको इस जे के पास जाना है। तो क्या करेंगे, तो आई के बाद प्लस क्या आता है 1 में जे, आई के बाद में +1 आप करोगे तो क्या आएगा, जे, आई जे के, ठीक। तो ये हमने आई से जब हम जे गए तो हमको क्या करना पड़ा, +1 करना पड़ा, ठीक। इस आई से जब आप जे जाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, +1 करना पड़ेगा, ठीक। अब जे से आपका के, फिर एल, तो ये हो गया +2। एल से एम एन +2, एन के बाद ओ पी +2, ठीक है। पी के बाद क्यू आर +2। तो इन अक्षरों के बीच में भी +2 का क्या है, गैप है, ठीक। वेरी गुड। अब हम क्या करेंगे, इस वाले आर से इस एस पर जाएंगे। तो आर से एस जाओगे तो आएगा +1, ठीक। तो हम इस आर से गए इस एस के पास तो क्या हुआ, +1। तो हमको एक पैटर्न दिख रहा है कि इन अक्षरों के बीच में +2 का गैप है, और जैसे ही हम लास्ट वाले अक्षर से अगले वाले अक्षर की तरफ जा रहे हैं, अगले वाले सेट में, तो +1 का गैप आ रहा है। तो वही चीज यहां भी चेक कर लेते हैं। एस के बाद टी यू +2, यू के बाद वी डब्ल्यू +2, डब्ल्यू के बाद एक्स वाई +2, और वाई के बाद जेड आता है, और z के बाद फिर से a शुरू होता है तो वो भी क्या होगा, +2, ठीक। अब जैसे यहां से हम हर अगले अक्षर में जा रहे हैं तो +1 कर रहे हैं, तो a से जब यहां जाएंगे तो क्या करेंगे, +1। तो a से आप यहां पे जाने के लिए जब +1 करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे b आएगा। यहाँ हमने +1 इसलिए किया क्योंकि बाकी में भी हमने यहाँ पर अगले सेट में जाने के लिए क्या किया है, +1 किया है, ठीक। ठीक है स्टूडेंट्स। अब जैसे अक्षरों के बीच में +2 का गैप है तो वहां भी हमको यहाँ पे +2 बनाना पड़ेगा। तो B से जब हम जाएंगे C और D, तो D जो है +2 में आएगा। D के बाद +2 करेंगे तो E और F +2। F के बाद हम जाएंगे G H तो +2, ठीक है। H के बाद I और J तो +2 में आएगा J, ठीक। आसन में तो बी डी एफ एच जे, बी डी एफ एच जे हमारा कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में। हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, आंसर। और आपको आगे बस समझाने के लिए मैं इसको क्या कर देता हूं, एक्सप्लेन कर देता हूं। यहां से +1 जाएंगे तो जे के बाद आता है के से +2 में आएगा एम से +2 में आएगा ओ से +2 में आएगा क्यू से +2 में आएगा एस।
तो इसका मतलब हमारा जो आंसर डी है वो एकदम सही है। ये हमने क्या बनाया, एकदम सही पैटर्न बनाया। ठीक, तो आपका आंसर इस क्वेश्चन क्या आएगा, क्या आएगा, डी आएगा। ठीक, वेरी गुड। चलिए अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है और उसको बड़ी ध्यान से बनाते हैं। ठीक है, महिला पर्यवेक्षक का अगला क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। ठीक, चलिए अब देखिएगा स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन जो है ये ब्लड रिलेशन चैप्टर से रिलेट करता है, ब्लड रिलेशन चैप्टर से रिलेट करता है। देखिए इस क्वेश्चन को भी हमको ध्यान से पढ़ना है। ठीक, देखिए लिखा है यदि a प्लस बी का अर्थ क्या है, ए बी की मां है। a प्लस बी का मतलब क्या है, ए बी की मां है। अब यहां देखिए थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, a और b के बीच में कोई साइन नहीं दिया है, तो मैं आपको बता दूं यहाँ क्या है, माइनस। ठीक, यहाँ क्या है, माइनस है, यहाँ क्या है, माइनस है। ठीक, तो a माइनस बी का अर्थ है कि a b का क्या है, भाई है। a माइनस बी का अर्थ क्या है कि a जो है वो b का क्या है, भाई है। इसको अलग अलग दिखाने के लिए मैं ऐसा बॉर्डर बना देता हूं। ठीक, a माइनस बी का मतलब है कि a b का क्या है, भाई। ठीक, अब उसके बाद यहां पर देखिएगा थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं। ये a% b लिखा है, a% b का मतलब क्या है कि a b का क्या है, पिता है। a% b का मतलब क्या है कि a b का क्या है, पिता है। a% b का मतलब क्या है, a b का पिता है। ठीक, और यहां पर देखिएगा यहां a और साइड में b दे दिया है, लेकिन इनके बीच में एक चिन्ह है, वो है मल्टीप्लाई का। यहां टाइपिंग के कारण मिस्टेक हो गई, कोई बात नहीं, हम इसको सुधार देते हैं। a मल्टीप्लाई b का मतलब है कि ए बी की क्या है, बहन है, ए बी की बहन है। ठीक, अब हमको आगे देखिए क्या बोल रहा है, क्वेश्चन हमने ध्यान से पढ़ लिया। निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन, ये देखो ऑप्शन आपके पास है ए बी सी डी, कौन सा ऑप्शन दर्शाता है कि P, ठीक है, P के बाद देखिए कॉमा लगा है, P Q का मामा है। हमको बताना है कि किस ऑप्शन के द्वारा हमको पता चलेगा कि P Q का मामा है, किस ऑप्शन से हमको पता चलेगा कि P Q का मामा है। तो चलिए हमको ऑप्शन चेक करना है, हम क्या करेंगे, सारे ऑप्शंस को चेक करेंगे। हम क्या करेंगे, सारे ऑप्शन को चेक करेंगे। स्टार्ट करेंगे ए से। ठीक, तो आपके सामने ही मैं सारे ऑप्शन को चेक करता हूं। तो पहले मैं ए को चेक करता हूं, ऑप्शन नंबर ए को। ठीक, ऑप्शन नंबर ए देखिएगा ध्यान से, लिखा है Q माइनस एन प्लस एम मल्टीप्लाई P, Q माइनस एन प्लस एम मल्टीप्लाई P, ये लिखा हुआ है। ठीक, अब इसको अपन डिकोड करेंगे, ये कोड भाषा में लिखा है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन, इसको डिकोड करेंगे। ठीक, तो देखिए कैसे करना है। सबसे पहले शुरू के दो लेटर्स को लेते हैं अंग्रेजी के। ठीक, लिखा है Q माइनस एन, लिखा है Q माइनस एन। तो माइनस कहां पे है हमारे पास, तो ये देखिए यहां पे है। a माइनस बी का अर्थ क्या दिया है कि a b का क्या है, भाई है। यहां पे देखिए आपको क्वेश्चन में दिया ना, a माइनस बी का अर्थ है कि a b का क्या है, भाई है। तो वैसे ही Q माइनस एन का मतलब हो जाएगा कि Q n का क्या है, भाई है। Q जो है वो n का भाई है। तो भाई कौन है, Q, तो इसको हम प्लस से डिनोट करेंगे। याद रखिएगा कि ब्लड रिलेशन में जब आपके पास मेल पर्सन हो उसको आप प्लस से डिनोट करेंगे, और जब फीमेल पर्सन हो तो उसको आप माइनस से डिनोट करेंगे। ठीक, तो Q भाई है तो भाई मेल पर्सन हो गया, तो उसको हमने प्लस दे दिया, और Q किसका भाई है, N का। ठीक, आगे अब नेक्स्ट दो को देखिएगा, इन दोनों को देखिए, लिखा है N प्लस M, लिखा है N प्लस M। ठीक, अब प्लस कहां पे है, तो हम जाएंगे यहां पे,
ये देखिए क्वेश्चन में लिखा है ए प्लस बी का मतलब है ए बी की क्या है, माँ है। ए प्लस बी का मतलब है कि ए जो है वो बी की क्या है, माँ है। ठीक, तो इसका मतलब एन एम की क्या होगी, माँ होगी। एन माँ होगी किसकी, एम की। तो फीमेल है तो इसलिए इनको माइनस, और एम उनका बेटा हो सकता है या बेटी, ये हमको आगे पता चलेगा। ये मेल है कि फीमेल एम हमको नहीं पता। ठीक, अब आगे, अब नेक्स्ट दो को देखेंगे, एम और पी को देखेंगे। एम मल्टीप्लाई पी, एम मल्टीप्लाई पी। ठीक, तो एम मल्टीप्लाई पी देखेंगे आप ध्यान से, तो मल्टीप्लाई हमारे पास कहां दिया है, ये देखिए यहां पे लिखा है ए मल्टीप्लाई बी, यहां लिखा है ना। उसका क्या अर्थ है कि ए बी की क्या है, बहन है। ए बी की बहन है मतलब एम पी की बहन है। तो ये बहन है एम, तो इसको माइनस से डिनोट करेंगे। और पी का जेंडर हमको नहीं पता क्योंकि क्वेश्चन में नहीं बताया है, तो ये माइनस भी हो सकता है और प्लस भी हो सकता है। ठीक, ये माइनस भी हो सकता है और प्लस भी हो सकता है। ठीक, अब हमको ये बताना था क्वेश्चन में कि कौन से ऑप्शन से पता चलता है कि ये जो P है कॉमा वो Q का मामा है। अब देखो Q और N भाई बहन है और N के दो बच्चे हैं M और P। ठीक, N के दो बच्चे हैं M और P। ठीक है, एक बच्ची है M लड़की और P लड़का या लड़की, जेंडर हमको नहीं बताया क्वेश्चन में। तो क्या इस ऑप्शन से आपको पता चल रहा है कि P M का Q का मामा है? यहाँ तो P छोटा लग रहा है, ऐसा लग रहा है यहाँ पे, तो लग रहा है मतलब दिखा रहा है कि Q बल्कि मामा होगा P का। यहाँ क्या दिखा रहा है कि Q मामा हो सकता है P और M का, जबकि हमको क्या बताना है कि P मामा होना चाहिए किसका, Q का। तो P तो भांजा या भांजी लग रहा है, तो ये ऑप्शन क्या हो गया हमारा, गलत हो गया। ऑप्शन ए इसका आंसर नहीं है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, अब ऑप्शन बी चेक करेंगे। ठीक, हम ऑप्शन बी को चेक करेंगे। इसको इरेज कर देता हूं ताकि आपके सामने ही ऑप्शन बी को मैं चेक करके दिखाऊं। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन बी चेक कर लेते जल्दी से। ठीक, P प्लस S मल्टीप्लाई N माइनस Q। ऑप्शन बी में क्या लिखा है, P प्लस N P प्लस S मल्टीप्लाई N माइनस Q। अब इसको देख लेते हैं कि इसमें कैसे बनेगा ब्लड रिलेशन का ट्री डायग्राम। ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन बनाने के लिए आपको परिवार का वंश वृक्ष या फैमिली ट्री डायग्राम बनाना आना चाहिए। ठीक, तो देखिए यहां लिखा है P प्लस S, अब यहां लिखा है P प्लस S, तो इसका इन दोनों का रिलेशन पता करने के लिए हमको इस क्वेश्चन को जाना पड़ेगा देखने के लिए। तो P प्लस S, प्लस कहां लिखा है, यहाँ पे। A प्लस B का मतलब है कि A B की माँ है, तो इसका मतलब P प्लस S का मतलब होगा कि P S की माँ है। P जो है वो किसकी माँ है, S की माँ है। तो P मम्मी है तो इसको माइनस से डिनोट करेंगे। S का जेंडर आगे पता चलेगा। अब नेक्स्ट दो को ले लीजिए, S मल्टीप्लाई N। S मल्टीप्लाई N, तो मल्टीप्लाई कहां पे है, तो यहां पे। A मल्टीप्लाई B का अर्थ है कि A B की क्या है, बहन है। तो S N की क्या हो गई, बहन हो गई। बहन ये है इसलिए माइनस, N का जेंडर हमको आगे पता चलेगा। ठीक, अब आगे देखो इन दोनों को ले लो, Q और N और Q को ले लो। N माइनस Q का मतलब क्या होगा, तो माइनस वाले साइन का पता करने के लिए हम जाएंगे यहाँ पे। ये देखो यहाँ माइनस है ना इन दोनों के बीच में, तो A माइनस B का मतलब होता है A B का क्या है, भाई। तो N किसका भाई हो जाएगा, Q का भाई हो जाएगा। N किसका भाई हो जाएगा, Q का भाई हो जाएगा। ठीक, और Q का जेंडर हमको नहीं बताया गया है, तो Q प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। Q प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। ठीक, अब क्या ऑप्शन बी को जो हम चेक कर रहे हैं उससे पता चल रहा है क्या कि P Q का मामा है। यहां तो ये लग रहा है पता कि मामा कहाँ, ये तो एक फीमेल है, P क्या है, फीमेल है, मम्मी है।
ठीक है, और वो किसकी मम्मी है? एस की, एन की और क्यू की, इन तीनों बच्चों की मम्मी है। इससे तो पता ही नहीं चल रहा है कि पी क्यू का मामा है, इसलिए ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। ऑप्शन बी भी क्या है? गलत है। ठीक, अब हम आपको करेंगे सी ऑप्शन चेक करके। देखिए एग्जाम में ये क्वेश्चन फटाफट बन जाते हैं, ये तो मैं आपको समझाने के लिए बड़े डिटेल से के क्वेश्चन को दिखा रहा हूं ताकि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए और कैसे बनाते हैं ये आपको समझ में आए। एग्जाम में ये सब जल्दी जल्दी बन जाते हैं। देखिए लिखा है आप क्या, ऑप्शन सी हम चेक कर रहे हैं, p माइनस एम मल्टीप्लाई एन। हाँ, यहां पे थोड़ा सा इन टाइपिंग मिस्टेक कर दिया है, उसको मैं ठीक कर देता हूं। p माइनस एम यहां पे प्लस है, ठीक है, प्लस, तो m और n के बीच में आएगा प्लस। p माइनस एम प्लस n मल्टीप्लाई है q, p माइनस एम प्लस n मल्टीप्लाई है q। अब हम इस ऑप्शन को चेक करेंगे कि इससे पता चलता है कि पी क्यू का मामा है कि नहीं। ठीक, तो चलो चेक करते हैं। तो देखिएगा लिखा है, पहला इन दोनों को ले लेते हैं, शुरू के दो लेटर्स को लेते हैं, p माइनस एम। p माइनस एम का रिलेशन पता करने के लिए क्वेश्चन में जाएंगे। तो a माइनस बी का अर्थ क्या है? a b का क्या है? भाई। तो p क्या होगा? m का भाई होगा, p m का भाई है। भाई भाई रिश्ते में बराबर होते हैं, इसलिए हमने इनको बराबर पे रखा है। और भाई कौन है? p, तो ये हो जाएगा प्लस, क्योंकि भाई क्या होता है? मेल। अब m प्लस n को लेंगे। m प्लस n का रिलेशन लेने के लिए यहां जाना पड़ेगा। ये देखिए a प्लस बी लिखा है ना, यहां पे जाना पड़ेगा। तो a प्लस बी का अर्थ है कि a b की मां है, वैसे ही m प्लस n का मतलब होगा कि m n की मां है। m मम्मी है तो माइनस, और किसकी मम्मी है? n की मम्मी। मम्मी रिश्ते में बड़ी होती है तो उसको ऊपर रखा गया है, और ये जो n है उनका बेटा या बेटी होगा, इसलिए उस रिश्ते में छोटा है, इसलिए उनको नीचे रखा गया है। इसी को फैमिली ट्री डायग्राम बोलते हैं। जो रिश्ते में बड़ा है उसको ऊपर रखिए, जो रिश्ते में बराबर है उसको बराबरी पे रखिए, जो रिश्ते में छोटा है उसको नीचे रखिए। ठीक, अब अगला देखिए, n मल्टीप्लाई क्यू। n मल्टीप्लाई क्यू का अर्थ निकालने के लिए हमको क्वेश्चन में देखिए यहां पे लिखा है a मल्टीप्लाई b का अर्थ है कि a b की क्या है? बहन। वैसे ही n मल्टीप्लाई क्यू का अर्थ है कि n q की क्या है? बहन। तो n बहन है इसलिए माइनस, ठीक है, फीमेल होगी बहन। अब q का जेंडर हमको नहीं बताया है, q माइनस भी हो सकता है और प्लस भी हो सकता है। ठीक, अब हमको चेक करना है कि क्या इस वाले पिक्चर से हमको पता चल रहा है क्या कि p q का मामा है। तो देखिए p और m भाई बहन, ठीक है, और m जो है वो माता जी हैं किसकी? n और q की। m दो बच्चों की मम्मी है, n और q की। ठीक, और m का भाई कौन है? p। तो n और q जो है अपनी मम्मी के भाई को क्या कहेंगे? मामा कहेंगे। ये दोनों अपनी मम्मी के भाई को क्या कहेंगे? मामा जी कहेंगे। ठीक है, मामा। तो इनके बीच में रिलेशन क्या होगा? मामा और भांजा या भांजी का रिलेशन होगा। ठीक, तो n और q p को क्या बोलेंगे? मामा और भांजी, मामा। ठीक, और p इनको भांजा या भांजी बोलेगा। q भांजा भी हो सकता है, भांजी भी हो सकता है, वो बताया नहीं हमको, इसलिए हमने प्लस और माइनस दोनों लिख दिया है। और क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि किस ऑप्शन से पता चलेगा कि p q का मामा है। तो इस ऑप्शन से हमको पता चल रहा है कि p जो है वो q का मामा है, n का मामा है, और ये इसका भाई बहन है। तो ये q भाई भी हो सकता है, बहन भी, तो q इसको मामा कहेगी, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है? राइट है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट है। एग्जाम में क्वेश्चन जल्दी बन जाता है, वो मैंने आपको समझाने के लिए इतना डिटेल में बताया है। ठीक, तो बहुत ही आसानी इसका आंसर है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, ठीक है, इसको रीड कर लेते हैं ध्यान से। लिखा गया है कि उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला मतलब सीरीज में प्रश्न चिन्ह को क्या करती है, प्रतिस्थापित करती है। प्रश्न चिन्ह को क्या करती है, प्रतिस्थापित या रिप्लेस करती है, ठीक। इस सीरीज को समझाने के लिए मैं आपके सामने एक बार फिर से यहीं पे लिख देता हूं ताकि आपको समझाने में आसानी हो। 5, 10, 26, क्वेश्चन मार्क, 122, 122, 170, ठीक। ये सीरीज आपको दिया हुआ है, ये सीरीज चैप्टर का क्वेश्चन है और इसको कहते हैं नंबर सीरीज। रीजनिंग में सीरीज चैप्टर आप पढ़ते हैं, उसमें नंबर सीरीज का ये क्वेश्चन है, ठीक। चलिए, इससे पहले हमने लेटर सीरीज देखा था, तो अब देखिए 5 है, फिर कॉमा करके 10, 26, क्वेश्चन मार्क, 22, 122, 170। तो नंबर जो है हमारे बढ़ रहे हैं, नंबर जो है हमारे क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। यहां से हम जब चल रहे हैं तो नंबर क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, ठीक। तो हमको क्या करना है, इन नंबर्स के बीच में रिलेशन पता करना है कि 5 से 10 कैसे हो गया, 10 से 26 कैसे हो गया। उसी तरीके से 26 के बाद जो आंसर आएगा वो क्वेश्चन मार्क में आएगा, और उसी तरीके से वो आंसर आगे 120 को लेकर आएगा, और वही आंसर आगे 170 को लेकर आएगा। और ऑप्शन हमारे पास क्या है, ए में है 82, बी में है 50, सी में है 65 और डी में है 77। तो देखते हैं क्या उसका आंसर होगा, ठीक। तो चलिए, अब हम इस 5 को बड़े ध्यान से देखेंगे तो आपको ये 5 जो है एक नंबर का स्क्वायर लगेगा और साथ में उसमें +1 आप कर सकते हैं। तो देखो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, और उसमें अगर आप +1 कर दो तो क्या आ जाता है, 5, ठीक। तो हम मान लेते हैं कि 2 का स्क्वायर किया गया तो 4 आया, और फिर उस 4 में 1 कर दिए प्लस, तो क्या आ गया, 5। ये 10 कैसे हो गया, तो अगर हम 3 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 9, और उसमें जब +1 कर देंगे तो आएगा 10, ठीक। ये 26 कैसे आ गया, तो अगर मैं 5 का स्क्वायर करूंगा तो 25 आएगा, और 25 में +1 कर दूंगा तो क्या आएगा, 26, ठीक। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर आपने 2 के बाद 3 तो ले लिया, लेकिन 3 के बाद 4 नहीं लेके आपने 5 क्यों ले लिया। 3 के बाद 4 लेना चाहिए ना अगर सीरीज में चलेंगे तो। जैसे 2 का स्क्वायर किए, +1 किए, 3 का स्क्वायर किए, +1 किए, तो 4 का स्क्वायर यहाँ पे क्यों नहीं किए, 4 का स्क्वायर करके +1 क्यों नहीं किए। तो देखिए इसका रीजन ये है कि ये जो नंबर है 2, 3, ठीक है, और 5, 4 को छोड़कर 2, 3 और 5 ये सब क्या है, प्राइम नंबर है। क्या है, प्राइम नंबर। हिंदी में इसको कहते हैं अभाज्य संख्या, हिंदी में इसको कहते हैं अभाज्य संख्या। तो 4 अभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए हमने 4 को नहीं लिया। 4 क्या है, भाज्य संख्या है। 4 किसी ना किसी एक टेबल से कट जाता है, 4 2 के टेबल से कट जाएगा, 4 के टेबल से कट जाएगा, ठीक। तो 4 अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर किसको बोलते हैं या अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, ऐसा नंबर जो केवल 1 से डिवाइड हो जाए और अपने आप के टेबल से डिवाइड हो जाए, उसको कहते हैं प्राइम नंबर, ठीक। तो अगला प्राइम नंबर क्या होगा, 5 के बाद 6 होगा क्या, नहीं, 6 प्राइम नंबर नहीं होगा क्योंकि 6 किसी ना किसी के टेबल में आता है, ठीक। तो अगला प्राइम नंबर क्या होगा, 6 के बाद 7। अगला प्राइम नंबर क्या होगा, 6 के बाद 7, क्योंकि 7 केवल 1 से डिवाइड होगा और अपने आप से डिवाइड होगा। तो अगला हमारे पास यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे इन सब का स्क्वायर करके +1 किए हैं, तो 7 का स्क्वायर करके +1 आप करेंगे तो 7 का स्क्वायर करोगे तो आएगा 49, 7 49, और उसमें 1 जोड़ दोगे तो क्या आएगा, 50, उसमें 1 जोड़ दोगे तो क्या आएगा, 50। तो हमारा आंसर क्या है, 50। ऑप्शन बी आपका क्या है, राइट आंसर है। ऑप्शन बी आपका क्या है, राइट आंसर है, ठीक।
अब 7 के बाद 8 देखो, 8 प्राइम नंबर है क्या? नहीं, 8 भी प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि वो किसी के टेबल से कट जाएगा। 9 प्राइम नंबर है क्या? सॉरी, 9 प्राइम नंबर है क्या? नहीं, 9 भी प्राइम नंबर नहीं है, वो भी किसी के टेबल से कट जाएगा। 10 प्राइम नंबर है क्या? नहीं है 10 प्राइम नंबर, ये भी किसी न किसी के टेबल में आता है। 11 प्राइम नंबर है क्या? हाँ, 11 क्या है? प्राइम नंबर है। जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, वैसे 11 भी क्या है? प्राइम नंबर है। तो 11 का स्क्वायर करने से आता है 121 और 121 में +1 कर देंगे तो क्या आएगा? 122। तो हमारा आंसर सही है। 11 के बाद 12 प्राइम नंबर है क्या? नहीं। 12 के बाद 13 प्राइम नंबर है क्या? हाँ, 13 किसी के टेबल में नहीं आता, केवल एक के टेबल से डिवाइड होगा और अपने आप के टेबल से डिवाइड होगा। तो देखते हैं यहाँ पे 13 का स्क्वायर करोगे, ठीक है, तो 13 का स्क्वायर होता है 169 और उसमें +1 कर दोगे तो क्या आ जाएगा? 170। इसका मतलब हमारा ये तरीका क्या है? सही, और आंसर हमारा क्या है? 50। ठीक, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी जो है 50। ठीक, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आप सबसे बन जाएगा। ठीक, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या दिया है? चलिए, हाँ, अब अगले क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट्स। ये कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर से आता है, ऐसा क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में आता है। ये क्वेश्चन जो है आपके कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर्स में रिलेट करता है। ठीक, तो चलिए इसको बड़े ध्यान से बनाएंगे। ठीक, इस क्वेश्चन को समझाने के लिए मैं आपको थोड़ा एक बार लिख भी दूंगा इसको, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। ठीक, देखिए लिखा क्या है, रीड करते हैं। एक कोड भाषा या कोड लैंग्वेज में अनुवादित कुछ हमको शब्द दिए गए हैं। एक कोड भाषा में हमको अनुवाद किए गए कुछ शब्द दिए गए हैं। ठीक, वो शब्द क्या है? तो देखो यहां लिखा है मूलोकार्ण। मूलोकार्ण, इसका अर्थ है ब्लू स्काई। फिर लिखा है मूलोकार्ण के बाद लिखा है विल्को स्पार्डी। ये वी नहीं है, डब्लू है। ये क्या है? डब्लू। ठीक है, ये लिखा है विल्को स्पार्डी। ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, ये लिखा है डब्लू, विल्को स्पार्डी। ठीक, विल्को स्पार्डी का अर्थ है बाइसिकल रेस। विल्को स्पार्डी का अर्थ है बाइसिकल रेस। फिर तीसरा लिखा है मूलो रीला। तो तीसरा क्या लिखा है? मूलो रीला, जबकि ये मूलो रीला नहीं है, ये भी टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। इस ये मूलो रीला नहीं है, ये रीला की जगह आएगा, ये काट देंगे हम इसको, ये गलत टाइप हो गया है। ये लिखा है मूलो विल्को। ठीक है, मूलो विल्को, ये के बाद ओ आएगा, मूलो विल्को। यहां भी क्या आएगा? मूलो विल्को। ठीक है, ये रीला गलत टाइप हो गया है, कोई बात नहीं, इसको मैंने सही कर दिया। तो मूलो विल्को का अर्थ क्या है? ब्लू बाइसिकल। मूलो विल्को का अर्थ क्या है? ब्लू बाइसिकल। मूलो विल्को का अर्थ क्या है? ब्लू बाइसिकल। ठीक, अब हमको क्या करना है आगे देखिए। वो पूछ रहा है किस शब्द का अर्थ होगा रेस कार। किस शब्द का अर्थ होगा रेस कार। हमको इन सारे कोड को बड़े ध्यान से देखना है और देखने के बाद रेस कार का क्या निकालना है? कोड निकालना है। और ऑप्शन यहां पे आपके पास है, रेस कार का हमको कोड निकालना है। ऑप्शन आपके सामने है। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी बड़े ध्यान से बनाते हैं। ये क्वेश्चन बनाना बहुत ही आसान है। कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में ऐसे क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। तो देखिएगा बड़े ध्यान से, आपको समझाने के लिए इसको मैं फिर से लिख देता हूं यहां पर, ताकि आपको समझाने में आसानी हो। ठीक, तो देखिए पहला क्या लिखा है ताकि आपको समझा सके अच्छे से। मूलो
कार्न, मूलो कार्न। इसका मतलब क्या है? ब्लू स्काई। इसका मतलब क्या है? ब्लू स्काई। फिर सेकंड में क्या लिखा था हमको? विल्को स्पार्डी, विल्को स्पार्डी। ठीक, विल्को स्पार्डी जो है इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है बाइसिकल रेस, बाइसाइकिल रेस, बाइसाइकिल रेस। फिर देखिए थर्ड में लिखा है मूलो विल्को। थर्ड में लिखा है मूलो विल्को। इसका अर्थ क्या है? ब्लू बाइसाइकिल, ब्लू बाइसिकल। इसका अर्थ है ब्लू बाइसिकल। अब आपको समझाने के लिए मैंने आपके सामने इन सबको लिख दिया फिर से, ताकि आपको अच्छे समझा सकें। ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए बहुत ही आसान एक ट्रिक है कि देखिए ये है, जैसे अब हम देखेंगे तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है और इक्वल के इस तरफ हमारा है राइट। इस तरफ हमको कोड्स लिखे हुए हैं, ठीक है, लेटर्स, क्या इंग्लिश लेटर्स में, और इस तरफ हमको वर्ड्स लिखे गए हैं। ठीक, तो कोड तीन है हमारे पास, तीन कोड है, तीन इक्वेशन है कोड के, और वर्ड्स के भी तीन सेक्शन है हमारे पास। ठीक, तो सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड साइड में आ जाइए और पहले वाले और दूसरे वाले लाइन को देखेंगे। पहली लाइन को देखेंगे और दूसरी लाइन को देखेंगे, सिर्फ कोड में। ठीक, तो पहली लाइन में कोड में लिखा है मूलो कार्न और दूसरी लाइन में कोड में लिखा है विल्को स्पार्डी। क्या मूलो कार्न और विल्को स्पार्डी में कोई कोड कॉमन है क्या? यहाँ पे नहीं है। तो हम दूसरी लाइन को छोड़ के पहली और तीसरी लाइन को देखेंगे। पहली लाइन और तीसरी लाइन में कोई कोड मैच कर रहा है? हाँ, मैच कर रहा है। यहां भी मूलो है और यहां भी क्या है? मूलो है। तो इसको अलग पहचान देने के लिए मैं एक ट्रायंगल बना देता हूं। मूलो को मैं ट्रायंगल के अंदर ले लेता हूं कि पहले और तीसरे लाइन में मूलो क्या है? कॉमन। ठीक, इसको अलग पहचान के लिए मैंने मूलो को ट्रायंगल बना दिया। अब मूलो हमको पहले और तीसरे लाइन में मिला है, तो हम अब राइट हैंड साइड जाएंगे और पहले और तीसरे लाइन को ही देखेंगे। पहले और तीसरे लाइन में कौन सा वर्ड कॉमन है? तो यहां भी ब्लू है और यहां भी क्या है? ब्लू। तो इसको भी आप क्या बना दीजिए? ट्रायंगल बना दीजिए। तो इसका मतलब जो ब्लू है उसका कोड क्या हो जाएगा? मूलो। ब्लू जो है उसका कोड क्या हो जाएगा? मूलो। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे कि अब हमको मूलो निकालना है रेस कार का। ठीक है, तो देखते हैं वो कैसे निकलेगा। अब पहले और लास्ट लाइन में और कुछ नहीं मिल रहा है, तो हम क्या करते हैं? पहले और तीसरे लाइन में चले जाते हैं। हम क्या करते हैं? पहले और तीसरे लाइन में चले जाते हैं। ये विल्को लिखा है, बीच में ओ है, यहां भी विल्को लिखा है। ठीक, तो हम दूसरी और तीसरी लाइन को अब कंपेयर करेंगे। तो दूसरी लाइन में देखो, यहाँ पे विल्को लिखा है और यहाँ पर भी विल्को लिखा है। ठीक, तो दूसरे लाइन का कोड मैच कर रहा है, विल्को और विल्को। ठीक, अब दूसरे और तीसरे लाइन में वर्ड कौन सा मैच कर रहा है? तो यहाँ देखिए बाइसाइकिल लिखा है और यहाँ भी क्या लिखा है? बाइसाइकिल। तो इसको मैं अलग पहचान देने के लिए स्क्वायर बना देता हूँ विल्को का, और यहाँ भी कॉमन क्या मिला हमको? बाइसाइकिल। तो हमने उसको भी एक स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप, डब्बा शेप, बॉक्स शेप दे दिया। ठीक, तो इसका मतलब विल्को जो है या बाइसाइकिल है, उसका कोड क्या हो जाएगा? विल्को। उसका कोड क्या हो जाएगा? विल्को। ठीक, तो तीसरी लाइन में हमारा कोड भी कंप्लीट हो गया और वर्ड भी कंप्लीट हो गया। दूसरी लाइन में हमारे पास एक कोड बच गया। ठीक है, स्पार्डी, ये एस लिखा है स्पार्डी, और एक क्या बच गया? वर्ड रेस। एक कोड बच गया स्पार्डी
और एक क्या बच गया, वर्ड रेस। ठीक, तो इसका मतलब रेस जो है उसका कोड क्या हो जाएगा, स्पार्टी। इसका मतलब जो रेस है उसका कोड क्या हो जाएगा, स्पार्टी। ठीक, अब हमको पूछा किसका है, हमको पूछा है रेस कार का, तो रेस का तो मिल गया, अब कार का निकालना है। तो देखिए ऑप्शन से निकल जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में भी लिखा है स्पार्टी और ऑप्शन नंबर डी में भी लिखा है स्पार्टी। ठीक, लेकिन ऑप्शन नंबर बी में यहां पे देखिएगा विल्को लिखा है और निकालना है कार का। तो विल्को तो पहले ही यहां पे देख लीजिए, विल्को का कोड क्या है, बाईसाइकिल। विल्को किसके लिए है, बाईसाइकिल के लिए, तो वो कार के लिए कैसे हो सकता है, वो तो नहीं हो सकता। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन डी होगा राइट, कि कार का कोड क्या होगा, वोलो, स्पार्डी वोलो। रेस कार का कोड क्या होगा, स्पार्डी वोलो। तो ये हमारा क्या है, आंसर है, ये हमारा क्या है, आंसर है। ठीक, तो ऐसा क्वेश्चन आपको आता है, कंफ्यूज करने के लिए उसने कार दे दिया क्योंकि आपने विल्को का पहले से ही निकाल लिया। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा, रेस कार का स्पार्डी वोलो। ठीक, चलिए आसान क्वेश्चन था। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, चलिए अब देखिए यहां पे एक हमको क्वेश्चन लिखा है कि निम्नलिखित आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा, ये हमको क्या करना है, बताना है। ये हमारी आकृति है, ये ए लिखा है, ये सी लिखा है, ये एफ लिखा है, ये जे लिखा है, ठीक है, ये जेड लिखा है, ये ओ है, ये यू है, ये बी है, ये एम है, ये जे है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, और ये क्या है, एस, ये है सी और ये है एन। आपको मैं और क्लियर कर दिया, ये सारी चीजें आपको स्क्रीन में अच्छे से दिख रही हैं। ठीक, अब हमको बताना है इस पिक्चर को बड़े ध्यान से देखने के बाद कि ये जो क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क वाला जो सर्कल है, यहाँ क्या आंसर आएगा। ये क्वेश्चन मार्क वाला जो सर्कल है, यहाँ क्या आंसर आएगा, ये हमको क्या करना है, बताना है। ठीक, यहाँ क्या आंसर आएगा ये हमको क्या करना है, बताना है। देखिए अब इसको कैसे बनाएंगे, तो ये देखने में भले कठिन लग रहा है लेकिन ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही इजीली बन जाएगा। ठीक, देखिए कैसे। आपको इंग्लिश अल्फाबेट थोड़ा याद होना चाहिए, इसके लिए इंग्लिश अल्फाबेट आप उस पर पकड़ आप बनाएंगे तो ऐसे क्वेश्चन बहुत ही आसानी से आप बना लेंगे। ठीक, मैं आपके सामने इंग्लिश अल्फाबेट लेकर आ गया हूं। अब देखिए क्या करना है, इसको बनाना कैसे है। तो ए से हम जो है कहां जाएंगे, सी जाएंगे, इस ऊपर वाले सी की तरफ जाएंगे। ए से जब सी जाएंगे तो ए से सी जाओगे तो सी जो है उसके लिए आपको कितना अक्षर पार करना पड़ेगा, तो 1 2, तब +2 आएगा। क्या आएगा, +2। ए से सी जाएंगे तो क्या आएगा, +2। और ए की प्लेस वैल्यू कितनी है, तो ए की प्लेस वैल्यू होती है 1 और सी की कितनी है, 3। ठीक है, तो 1 में हम 2 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक, आगे चलते हैं और हाँ, ए की प्लेस वैल्यू है 1 और ये है 3। सी 1 में 2 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 3, जो सी की प्लेस वैल्यू है। ठीक, अब आगे देखिए, अब हमको सी से जाना है एफ, तो सी से जब एफ जाएंगे तो आप क्या करेंगे, उसमें +3 करेंगे। तो सी से एफ चले गए तो हो गया +3, तो 3 में 3 जोड़ देंगे तो एफ क्या हो जाएगा, नंबर 6। अल्फाबेट में नंबर 6 का अक्षर भी होता है। ठीक, 6वें नंबर का अक्षर होता है। इन अक्षरों को नंबर दे दोगे तो ए जो है 1 नंबर पे और जेड तक काउंट करोगे तो 26 नंबर पे। ठीक, इसे मैं जल्दी से लिख देता हूं। ठीक, तो ये मैंने आपके लिए समझाने के लिए लिख दिया जल्दी से। ठीक, तो एफ 6वें नंबर का अक्षर। अब एफ से जाएंगे हम जे,
F से कहाँ जाएंगे J। यहाँ 2 प्लस के, यहाँ 3 प्लस के, यहाँ 4 प्लस करके देखते हैं। तो 6 में 4 प्लस करेंगे तो क्या आएगा 10। ठीक है, 6 में 4 प्लस करेंगे तो क्या आएगा 10। तो 10 J कौन से नंबर का अक्षर होता है? 10वें नंबर का अक्षर होता है। J 10वें नंबर का अक्षर है। ठीक, आगे अब हम J से जाएंगे O। तो यहाँ +4 किए थे, अब यहाँ क्या करते हैं, एक बढ़ा देते हैं, +5 कर देते हैं। तो 10 में आप 5 जोड़ दोगे तो कौन से नंबर का अक्षर आपको मिल जाएगा? 10 में 5 जोड़ने से O मिलेगा, और वो कौन से नंबर का अक्षर होता है? 15 नंबर का अक्षर होता है। O जो है 15 नंबर का अक्षर होता है। ठीक, अब O से जाएंगे हम U। तो यहाँ 5 जोड़े थे तो यहाँ कितना जोड़ेंगे? 6। ठीक है, तो 15 में जब आप 6 जोड़ोगे तो क्या आएगा आंसर? 21। 15 में आप 6 जोड़ोगे तो क्या आंसर आएगा? 21। ठीक है, तो U जो है देखो 21वें नंबर का अक्षर है। ठीक, तो हम सही जा रहे हैं। अब U से जाना है अपने को B। U से जाना है B। तो यहाँ 6 जोड़े थे तो अगली बार क्या जोड़ना पड़ेगा? 7। अगली बार क्या जोड़ना पड़ेगा? 7। तो 21 में आप 7 जोड़ोगे। ठीक है, U के लिए, U 21वें नंबर का अक्षर है, तो 21 में आप 7 जोड़ रहे हैं, ये वाला 7, तो क्या आंसर आएगा? 28। अब इंग्लिश में तो 26 ही अक्षर होते हैं, तो 28 कौन से नंबर का अक्षर होगा? तो हम क्या करेंगे, एक ट्रिक फॉलो करेंगे कि जब भी 26 से ज्यादा अंक आ जाए, जब भी क्या आ जाए 26 से ज्यादा अंक आ जाए, तो उस अंक में हम 26 को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। उस अंक में हम क्या कर देंगे? 26 को, 26 को माइनस कर देंगे। तो 28 में 26 घटाओगे तो क्या आएगा? 2। 28 में 26 घटाओगे तो क्या आएगा? 2। तो 2 जो है, B जो है दूसरे नंबर का अक्षर। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब 7 जोड़े थे, अब J में जाना है, तो कितना जोड़ेंगे? 8 जोड़ेंगे। और 7 में जब आप 8 जोड़ोगे तो क्या आएगा? 8 और 7 जब आप जोड़ोगे तो आएगा 15। ठीक है, 8 और 7 सॉरी 8 और 7 आप जोड़, सॉरी 8 और 7 को नहीं जोड़ना है, इस 2 और 8 को जोड़ना है। इस 2, ये जो B की प्लेस वैल्यू है 2, इस 2 और 8 को जोड़ेंगे तो 2 और 8 कितना होता है? 10। तो J की प्लेस वैल्यू क्या हो गई? 10। ठीक, मैं आपको समझाने के लिए इतना डिटेल में एक चीज बता रहा हूं ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। एग्जाम में इसको बनाना बहुत आसान है, बहुत कम टाइम में इसको बनाया जा सकता है। ठीक है, समझाने में थोड़ा समय लगता है, इसलिए मैं आपको अच्छे समझा रहा हूं। ठीक, तो B में +2 करेंगे। B की प्लेस वैल्यू 2 होती है, उसमें 8 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 10। और 10वें नंबर का अक्षर क्या होता है? J। ठीक, अब J से जाएंगे S। तो पहले 8 जोड़े थे, तो अब 8 के बाद क्या जोड़ेंगे? 9। एक एक बढ़ाते जाएंगे। तो 10 में जब आप 9 जोड़ोगे तो क्या आएगा? 19। S 19वें नंबर का अक्षर होता है। ठीक, तो ये सही है हमारा। अब आगे बढ़ जाइए। अब S से जाएंगे C। तो C जाएंगे तो यहां देखिए 9 जोड़े थे J से S में जाने के लिए, तो अब जोड़ेंगे 10 S से C में जाने के लिए। एक जोड़ने का संख्या एक बढ़ाते जाना है। ठीक, तो 19 में आप 10 जोड़ेंगे। ठीक है, देखिए यहां पे मैं लिख रहा हूं, 19 में जब आप 10 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा आपका? 29। ठीक है, किसके लिए? S के लिए। S 19वें नंबर का अक्षर है, तो 19 में 10 जोड़ोगे तो 29 आ गया। और अभी मैंने बताया था कि अगर 26 से ज्यादा नंबर आ जाए तो उस नंबर में 26 घटा देना है। तो 29 में हम 26 घटाएंगे तो क्या आएगा आंसर? 3। तो C जो है वो तीसरे नंबर का अक्षर होता है। ठीक, ऐसा में तो सही जा रहे हैं। अब C से जाना है आपको N। C से जाना है N। यहाँ 10 जोड़े थे तो यहाँ क्या जोड़ दीजिए? 11। यहाँ 11 जोड़ दीजिए। तो 10 और 11 को आप जब जोड़ेंगे, तो 10 और 11 को जोड़ेंगे तो आपका कौन सा आंसर आएगा? तो आपका आंसर आएगा 13। ठीक है, सॉरी, हाँ सॉरी 13 मैंने गलत बोल दिया। आपको 3 और 11 को जोड़ना है। C की प्लेस वैल्यू 3 और ये जो प्लस कर रहे हैं 11, इसको जोड़ना है, तो आंसर क्या आएगा? 14। ठीक है, तो आपका N जो है वो कौन से नंबर का अक्षर हो जाएगा? 14 नंबर का। ठीक है, और उसकी प्लेस वैल्यू भी 14 होती है। ठीक, वेरी गुड। अब नेक्स्ट N से Z जाना है आपने,
तो पहले सी से एन जाने के लिए 11 जोड़े थे, तो अब एक बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा 12। ठीक, और ये 12 हो गया। तो आपको क्या करना है, इस 14 एन की प्लेस वैल्यू 14 में आप 12 जोड़ दीजिए, आंसर क्या आएगा 26। तो जेड जो है वो 26वें नंबर का अक्षर होता है। ठीक, आए समझ में। और अब जेड से जाना है यहाँ एम, जेड से अगले अक्षर पे जाना है एम। तो पहले 12 जोड़े थे जाने के लिए, अब कितना जोड़ेंगे, जेड से एम जाने के लिए 13। ठीक है, जेड से एम जाने के लिए क्या जोड़ेंगे 13। ठीक, तो जब आप 13 जोड़ेंगे 26 में, जेड की प्लेस वैल्यू क्या है 26, इस 26 में हमको आगे जाने के लिए 13 जोड़ना पड़ेगा। तो 26 में आप 13 जोड़ोगे तो क्या आएगा 39, जो कि क्या है 26 से ज्यादा है। और मैंने बोला था जब भी आंसर 26 से ज्यादा आ जाए तो उस आंसर में 26 घटा देना। तो 39 में 26 आप माइनस करोगे तो आंसर क्या आएगा 13। ठीक है, तो m जो है वो 13वें नंबर का अक्षर होता है। ठीक, और अब हमको m से जाना है कहां, क्वेश्चन मार्क की तरफ। m से कहां जाना है, क्वेश्चन मार्क की तरफ। तो z से जब m गए तो 13 जोड़े थे, तो m से जब क्वेश्चन मार्क की तरफ जाएंगे तो क्या जोड़ेंगे 14। m से जब क्वेश्चन मार्क की तरफ जाएंगे तो क्या जोड़ेंगे 14। ठीक है, 14 जोड़ेंगे। तो देखिएगा m की प्लेस वैल्यू क्या है 13, और उसमें हमको क्या जोड़ना है 14। तो 14 आप जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा आंसर 27। 27 कौन सा अक्षर होता है, कोई सा अक्षर नहीं होता। तो हम इस 27 में 26 माइनस कर देंगे तो आंसर क्या आएगा 1। और 1 कौन सा अक्षर होता है, यहाँ 1 आ गया क्वेश्चन मार्क की जगह पे। तो 1 कौन सा अक्षर होता है ए, 1 कौन सा अक्षर होता है ए। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा ए। यही आपका क्या है आंसर। तो यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा सी ऊपर दे दिया इन्होंने, ऑप्शन आपका ए इज द राइट आंसर। ठीक, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जब भी 26 से ज्यादा नंबर आ जाएगा उसको उस नंबर में 26 माइनस कर देना। तो आपको समझाने के लिए मैंने इतने बड़े डिटेल से इसको बताया है ताकि आपके क्वेश्चन समझ में आ जाए और दोबारा आप ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आए तो चुटकी में बना लें। ठीक, चलिए स्टूडेंट अब आगे बढ़ते हैं और आपको अगले क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या आएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। नीचे दिए गए शब्दों का फिर से हमको क्या निकालना है, सार्थक क्रम निकालना है। नीचे दिए गए शब्दों का फिर से हमको क्या निकालना है, सार्थक क्रम, और उसको व्यवस्थित करना है। तो देखिए पहला शब्द लिखा है परिवार, दूसरा समुदाय, तीसरा सदस्य, चौथा मोहल्ला, मोहल्ला के बाद देश। इसको एक सही लॉजिकल सीक्वेंस में हमको जमाना है। ठीक, तो देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले देखिए क्या आएगा, सदस्य। परिवार में सदस्य होते हैं, सबसे पहले क्या आएगा सदस्य। सदस्य 2, 3, 4 कितने भी हो सकते हैं, और सदस्यों से मिलकर क्या बनता है, परिवार। सदस्यों से मिलकर क्या बनता है, परिवार। सदस्य का नंबर 2 और परिवार का नंबर 1। सदस्यों से मिलकर क्या बनता है, परिवार। ठीक, और परिवार से मिलकर बनता है मोहल्ला। एक मोहल्ले में बहुत सारे परिवार हो सकते हैं, एक मोहल्ले में बहुत सारे क्या हो सकते हैं, परिवार हो सकते हैं। और मोहल्ला जो है उसके बाद जो है क्या बनेगा, समुदाय। क्या बनेगा, समुदाय। समुदाय का मतलब है किसी विशेष धर्म के लोग एक साथ जब मिलकर रहते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, समुदाय। किसी विशेष धर्म के लोग जब एक साथ मिलकर रहते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, समुदाय। ठीक, जैसे सिख समुदाय हो गया, मुस्लिम समुदाय हो गया, हिंदू समुदाय हो गया। तो कोई मोहल्ला है मान लेते हैं, उस मोहल्ले में किसी खास धर्म के लोग रहते हैं, जैसे सिख धर्म के लोग रहते हैं, तो उनका एक क्या बन गया, समुदाय। उस मोहल्ले से मिलकर क्या बन गया, समुदाय बन गया। कई सारे मोहल्ले से मिलकर क्या बनेगा, एक समुदाय बन गया, उस धर्म के लोग अगर रहते हैं तो। ठीक, और समुदाय के बाद जो है सभी समुदायों से मिलकर हमारा क्या बनेगा, देश। सभी समुदायों से मिलकर हमारा क्या बनेगा, देश।
सभी समुदायों से मिलकर हमारा क्या बनेगा, देश। तो ये इसका सीक्वेंस होना चाहिए 3 1 4 2 5, 3 1 4 2 5, ये है ऑप्शन नंबर सी में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इसको आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पे आपको जियोमेट्रिकल फिगर काउंट करना है और इस जियोमेट्रिकल फिगर में क्या दिया है, आपको क्या करना है, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना है। ये जो आकृति है इसमें कितने त्रिभुज हैं ये आपको क्या करना है, बताना है। इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं ये आपको क्या करना है, बताना है। ठीक, तो इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं, बहुत ही आसान है इसको बताना। चलिए इसको काउंट करते हैं। ठीक, तो देखिए पहले जितने हमको दिख रहे हैं उसको नंबर दे देते हैं। पहले हमको जितने दिख रहे हैं उसको नंबर दे देते हैं। तो ये एक त्रिभुज तो हमको दिख ही रहा है। ठीक, एक त्रिभुज तो हमको दिख रहा है, ये दूसरा भी हमको दिख रहा है, ये तीसरा भी हमको दिख रहा है। ठीक है, ये बनेगा क्या, नहीं बनेगा। ये बनेगा क्या, नहीं बनेगा। इसकी 4 भुजाएं हैं, इसकी भी 4 भुजाएं, ये नहीं बनेगा। ये चौथा भी हमको दिख रहा है, ये 5वां भी हमको दिख रहा है और ये 6वां भी हमको दिख रहा है। तो टोटल 6 तो हमको दिख रहे हैं। ठीक है, 6 त्रिभुज तो हमको दिख रहे हैं। ठीक, अब जो नहीं दिख रहे हैं या 2 त्रिभुजों को मिलाकर भी बन रहा है उसको भी देख लेते हैं। तो देखिए ये 4 और 5 को जब आप मिला देंगे, ठीक है, तो उससे एक बन जाएगा। 4 और 5 को मिलाने से एक बन जाएगा। ठीक, फिर इस 2 और 3 को आप मिला देंगे तो इससे भी एक त्रिभुज बन जाएगा। 2 और 3 को मिलाने से भी एक त्रिभुज बन जाएगा, जैसे यहां पे बनेगा। ठीक, और 4 और 5 यहां पे बनेगा। ठीक, अब आगे, अब और कहां बनेगा, तो देखिए 4 5 और 6, ये 4 5 और 6 इनको मिला देने से क्या बन जाएगा, एक त्रिभुज बन जाएगा। ठीक, और अब मैं इधर आगे बढ़ रहा हूं। ठीक, अब आगे देखते हैं और कहां बनेगा। फिर आप देखिएगा यहां पे और बनेंगे, ये 3 और 5 को मिलाने से एक बनेगा। 3 और 5 को मिलाने से एक त्रिभुज बनेगा। ठीक है, तो 3 और 5 से एक त्रिभुज बनेगा। ठीक, उसी प्रकार 2 और 4 को मिलाने से भी एक त्रिभुज बनेगा। ये 2 और 4 को मिलाने से भी क्या बनेगा, एक त्रिभुज बनेगा। 2 और 4 को मिलाने से भी क्या बनेगा, एक त्रिभुज बनेगा। ठीक, उसी प्रकार आप देखिएगा कि आपके 1 2 और 4, 1 2 और 4, 1 2 और 4, 1 2 और 4, इन तीनों को मिलाने से भी क्या बनेगा, एक त्रिभुज बनेगा। इन तीनों को भी मिलाने से क्या बनेगा, एक त्रिभुज बनेगा। ठीक, तो हमारे कुल इतने त्रिभुज तो दिख रहे हैं हमको बनते हुए। ठीक है, तो चलिए इतने ही बनेंगे। अब काउंट करते हैं। 6 के बाद देखो कितने आ रहे हैं, 7 8 9 10 11 12। ठीक है, ये प्लस का साइन है। 10, ये भी प्लस का साइन है। देखो 6 के बाद 7 8 9, ठीक है, और फिर 10 11 12। तो हमारे कितने त्रिभुज बनेंगे, टोटल हमारे 12 त्रिभुज बनेंगे। इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि पहले लिखा गया है। ऑप्शन सी इसका क्या है, राइट आंसर है। ऑप्शन सी इसका क्या है, राइट आंसर है। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, रीजनिंग का अगला क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है इसमें, और बड़े आराम से इसको समझेंगे। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। ये वेन डायग्राम चैप्टर का क्वेश्चन है। कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है? वेन डायग्राम चैप्टर का क्वेश्चन है। वेन डायग्राम में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक, बहुत ही आसान चैप्टर है। अभी आपको समझा देंगे तो तुरंत आपका ये बन जाएगा। ठीक है, इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। ठीक, तो देखिए कैसे। देखिए, निम्नलिखित आकृति को अध्ययन करिए और नीचे दिए गए प्रश्नों को क्या करिए, उत्तर दीजिए। ठीक, तो ये देखो यहाँ एक आकृति है जिसमें एक सर्कल बना है, एक ट्रायंगल बना है, एक स्क्वायर बना है। ठीक, तो स्क्वायर या रेक्टेंगल मान लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए नीचे लिखा है कि स्क्वायर जो है वो किसको शो कर रहा है, सॉरी रेक्टेंगल जो है या स्क्वायर किसको शो कर रहा है, प्रशिक्षित नर्स को। तो ये रेक्टेंगल शो कर रहा है प्रशिक्षित नर्स को। जितनी प्रशिक्षित नर्सें हैं उस नंबर को उसको स्क्वायर शो कर रहा है। तो जितने नंबर स्क्वायर के अंदर आएंगे वो सब क्या है, प्रशिक्षित नर्स। सर्कल शो कर रहा है विवाहित जनसंख्या को। ये सर्कल किसको शो कर रहा है, विवाहित जनसंख्या को। इसको मैं इधर ले जाता हूं, थोड़ा लिख देता हूं, विवाहित जनसंख्या। इस सर्कल से क्या शो हो रहा है कि जितने लोग विवाहित हैं उसकी जनसंख्या कितनी है। तो सर्कल के अंदर जितने नंबर होंगे वो क्या होंगे, विवाहित जनसंख्या होगी। ठीक, अब ये ट्रायंगल देखते हैं, ये किसको शो कर रहा है, तो ये अस्पताल में नर्सों को शो कर रहा है। ये ट्रायंगल किसको शो कर रहा है, अस्पताल में नर्सों को शो कर रहा है। नर्स, अस्पताल में जितनी नर्सें हैं उसको इस ट्रायंगल से क्या किया गया है, शो किया गया है। उसको इस ट्रायंगल से क्या किया गया है, शो किया गया है। ठीक, अब आगे, अब हमको क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, यहां नीचे देखिए, पूछ रहा है कि अस्पताल में, ठीक है, अस्पताल में, उसके बाद प्रशिक्षित, फिर कॉमा, अविवाहित नर्स की संख्या से क्या हो रहा है, डिनोट हो रहा है। हमको क्या बताना है कि अस्पताल में, फिर अस्पताल में होना चाहिए, प्रशिक्षित होना चाहिए और अविवाहित नर्स होनी चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, अस्पताल में होना चाहिए, प्रशिक्षित होना चाहिए और अविवाहित, अविवाहित मतलब जिसकी शादी नहीं हुई है, वैसी नर्स होनी चाहिए। ठीक, तो उसका नंबर क्या आएगा ये हमको बताना है। तो देखो, अस्पताल शो कर रहा है ट्रायंगल को, ठीक, प्रशिक्षित शो कर रहा है स्क्वायर को और विवाहित शो कर रहा है सर्कल को। लेकिन हमको तो अविवाहित चाहिए, तो सर्कल के अंदर जितने नंबर हैं उस नंबर को हमको छोड़ना पड़ेगा। लेकिन जो विवाहित है, लेकिन जो अस्पताल में है उसको लेना है और जो प्रशिक्षित है उसको लेना है। ठीक, तो अस्पताल में हो और प्रशिक्षित भी हो, ठीक है, अस्पताल में हो और प्रशिक्षित भी हो, लेकिन विवाहित नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो उसका आंसर क्या आएगा, देखिए 4। ये 4 जो है वो अस्पताल के अंदर आ रहा है और प्रशिक्षित के भी अंदर आ रहा है। तो ये 4 अस्पताल और प्रशिक्षित के अंदर तो आ रहे हैं, लेकिन वो विवाहित वाले सर्कल को टच नहीं कर रहा है। तो इसलिए 4 क्या है, प्रशिक्षित भी है और अविवाहित भी है। इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी, 4 इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। 4 इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। ठीक है स्टूडेंट, बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो, अब अगला क्वेश्चन देखिए, आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है, निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला, ये क्या है, लेटर सीरीज। ठीक, सीरीज का तीसरा क्वेश्चन आ गया। देखिए, इससे पहले चौथा क्वेश्चन, इससे पहले 2 क्वेश्चन और हम कर चुके हैं सीरीज का। ये सीरीज का चौथा क्वेश्चन आ गया, सीरीज का चौथा क्वेश्चन, और ये है अक्षर सीरीज, अक्षर श्रृंखला।
निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में कुछ अक्षर या वर्ड्स क्या है, गायब है। नीचे दिए गए विकल्पों में से एक के रूप में उसी क्रम को दिए गए हैं, सही विकल्प को क्या करें, चयन करें। हमको यहाँ पे कुछ अक्षर दिए गए हैं, जैसे ए डी बी, फिर गैप है ए सी डैश डी ए डैश सी डबल डी सी बी डैश डी बी सी डैश सी बी डी ए, ये हमको दिया है। हमको क्या करना है, जो ऑप्शन दिए हैं, ये पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन, इन ऑप्शंस में से किसी एक ऑप्शन को यहां पे फिट करना है, ठीक है। और फिट करने के बाद वो हमारे एक लॉजिकल सीक्वेंस बन जाएगा या एक लॉजिकल सीरीज बन जाएगा, जिसको लॉजिकल सीरीज कहेंगे। तो वो हमको बनाना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप दो तरीके से बना सकते हैं कि पहला तो चारों ऑप्शन को एक एक करके इसमें रख के चेक कर सकते हैं, और दूसरा कि बड़े वाले सेट को देखने से भी ये बन जाता है, या लॉजिकल सीरीज के सेट को भी बड़े ध्यान से देखने से ये बन जाता है। तो हम पहला वाला चेक करके देखते हैं। पहला ऑप्शन यहाँ पे रख के देखते हैं। तो ये पहला ऑप्शन हम यहाँ पे रख रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए, ठीक। ऑप्शन ए को यहाँ पे रखो, देखो तो पहला है सी, इस सी को रखेंगे, रख दिया हमने। फिर अगले वाले फिलअप में हम बी को रखेंगे, बी को यहाँ रख दिए। फिर अगले वाले फिलअप में हम बी को रखेंगे, यहां भी बी रख दिया हमने, ठीक। फिर अगले वाले फिलअप में ए को रखेंगे, फिर अगले वाले फिलअप में भी ए को रखेंगे, ठीक। अब कैसे चेक करेंगे लॉजिकल सीरीज बना कि नहीं बना? तो हम क्या करते हैं, इसको चार चार के सेट में बांट देते हैं। ए डी बी सी, ये एक चार का सेट बन गया। ए सी बी डी ए डी, ये भी चार का सेट बन गया, ठीक। ए बी सी डी, ये भी चार का सेट बन गया। और डी सी बी ए, ये भी क्या है, चार का सेट बन गया। और डी बी सी ए, ये भी क्या बन गया, चार का सेट बन गया, ठीक। और सी बी डी ए, ये भी क्या है, चार का सेट बन गया, ठीक। तो अब बड़े ध्यान से आप देखेंगे कि पहले वाले में देखो, ये वाले सेट में लिखा है ए डी बी सी। फिर दूसरे वाले सेट में लिखा है, जो कि सी गायब था, ए सी बी और डी, ठीक। ये बी गायब था। फिर तीसरे वाले सेट में लिखा है ए बी सी डी, ठीक। फिर यहां देखिए लिखा है डी सी बी ए, ठीक। फिर यहां लिखा है डी बी सी और ए। फिर यहां लास्ट में देख लीजिए सी बी डी ए। तो देखो ध्यान से, हर सेट में ए बी सी डी है, हर सेट में क्या है, ए बी सी डी है, हर सेट में ए बी सी और डी है। हर सेट के अक्षरों में ए बी सी डी चारों अक्षर हैं, ठीक। और जहां फिलअप है वहां देखो, यहां ए डी बी था लेकिन सी नहीं था, तो फिलअप में सी को भरा है। यहां सी ए सी और डी था, तो फिलअप में बी को फिल किया है। यहां पहले क्या था, ए सी डी, तो फिलअप में बी को फिर से फिल किया। यहाँ पे पहले से क्या था, डी सी बी, तो ए नहीं था तो ए को फिलअप में फिल किया। यहाँ पे डी बी सी और ए नहीं था तो ए को फिर से फिलअप में किया, और ये तो पहले से पूरा सी बी डी ए लिखा था। इसका मतलब ये है कि हर सेट में ए बी सी डी लिखा है, लेकिन जो अक्षर नहीं लिखा था उसको वहां पे क्या किया गया है, पुट किया गया। जैसे यहाँ ए बी डी में सी को पुट किया गया, यहाँ बी को पुट किया गया क्योंकि बी नहीं था इस सेट में। यहाँ भी बी को पुट किया गया क्योंकि बी यहाँ नहीं था। इस सेट में ए को पुट किया गया क्योंकि यहाँ पे ए सेट में नहीं था। इस सेट में भी ए को पुट किया गया, और ये पहले से हमको दिया था, ठीक। तो इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए। ये एक लॉजिकल सीरीज सीक्वेंस बन गया। अब और आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, इसका आंसर क्या आएगा, ए आएगा, ठीक। अब आगे बढ़े आते हैं। चलो अब ये वाला क्वेश्चन बड़े ध्यान से देखते हैं, ये भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक। चलिए इसको ध्यान से देखते हैं कि ये कैसे बनेगा, ठीक।
देखिए, एक मिनट, देखिए स्टूडेंट्स, अब अगला क्वेश्चन क्या है, ये हमारा रीजनिंग का लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। नीचे बाईं ओर दी गई आकृति में एक बॉक्स, आकृति में को एक बॉक्स बनाने के लिए मोड़ा गया है। ठीक, ये हमारी आकृति है, इसको एक बॉक्स बनाने के लिए यहां पे मोड़ा गया है 4 तरीकों से। ठीक, विकल्प हमारे पास है 1, 2, 3 और 4। हमारे पास 4 विकल्प, यहाँ पे पिक्चर में 4 विकल्प है, 1, 2, 3, 4। हमको इन चारों बॉक्स में से वह बॉक्स चुनना है, ठीक है, जो बने बॉक्स के क्या हो, समान हो। ठीक, हमको इससे, इस वाले पिक्चर से एक बॉक्स बनाना है और वो बॉक्स इन चारों में से किसको फॉलो करता है, ये हमको क्या करना है, बताना है। वो बॉक्स उन चारों में से किसको फॉलो करता है, ये हमको बताना है। ठीक, तो देखिए, ये पासा मोल्ड बनाने के लिए क्वेश्चन। ठीक, देखते हैं कैसे। तो यहां पे जो पिक्चर है उससे हम एक बॉक्स बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए, हर तीसरा बॉक्स पहले बॉक्स का क्या होता है, अपोजिट होता है। हर तीसरा बॉक्स पहले बॉक्स का अपोजिट होता है। ठीक, तो देखिए, ये वाला बॉक्स इस बॉक्स के क्या होगा, अपोजिट होगा। ये वाला बॉक्स इस बॉक्स से क्या होगा, अपोजिट होगा। तो जैसे मान लो ये सामने अगर ये वाला चित्र अगर सफेद चित्र है, ठीक है, तो इसके अपोजिट में ये वाले बॉक्स में भी देखो खाली है, यहां भी क्या होगा, कोई चित्र नहीं होगा, वो भी क्या होगा, सफेद होगा। ठीक, अब इसी से दूसरा देख लो, बना लेते हैं। तो अब देखो, ये वाला बॉक्स, हर बॉक्स तीसरे बॉक्स का क्या होता है, अपोजिट होता है। तो ये पहला बॉक्स इस तीसरे बॉक्स का क्या होगा, अपोजिट होगा। ठीक, तो इसको बना लेते हैं। तो मान लेते हैं कि ये ऊपर में अगर कुछ नहीं है, इस वाले में ब्लैंक बॉक्स है, तो उसके अपोजिट में ये सीधा नीचे में तीसरा वाला बॉक्स क्या आएगा, एक बॉक्स के अंदर एक डॉट, एक बॉक्स के अंदर क्या आएगा, एक डॉट आएगा, एक बॉक्स के अंदर क्या आएगा, एक डॉट आएगा। ठीक, और फिर इसी का तीसरा एक पिक्चर हमारा बनेगा जो ऊपर के 4 दिए हुए हैं। ठीक है, ये देखो, ये वाला ट्रायंगल वाला शेप में डार्क है, ये वाले ट्रायंगल शेप में भी डार्क है, ये वाले ट्रायंगल शेप में भी डार्क है, और ये वाला ट्रायंगल शेप ब्लैंक है। ठीक, तो इसको बनाते हैं, कैसे बनेगा। तो जब इससे आप बॉक्स बनाओगे, तो जब ये ऊपर वाला ट्रायंगल शेप मुड़ेगा तो वो ऐसे मुड़ जाएगा, ऊपर वाला ट्रायंगल शेप मुड़ेगा तो वो ऐसे मुड़ेगा और वो कलरफुल रहेगा। ठीक है, ऊपर वाला ट्रायंगल शेप जब मुड़ेगा तो ऐसे मुड़ने के बाद क्या हो जाएगा, कलरफुल हो जाएगा। ठीक, उसमें कलर रहेगा। ब्लैक कलर यहाँ दिया है, लेकिन मैं इसको रेड से कलर कर रहा हूं ताकि आपको समझा सके। ठीक, फिर ये साइड वाला जब ऐसे मुड़ेगा तो वो यहाँ पे आपका क्या करेगा, ब्लैक कलर देगा। ठीक है, ये साइड वाला जब मुड़ेगा तो आपको क्या देगा, यहाँ पे ब्लैक कलर देगा। ठीक, फिर ये नीचे वाला जब बॉक्स मुड़ेगा तो वो आपको यहाँ पे रेड कलर देगा या शेड कलर देगा, जो भी कलर है। ये मैं आपको समझाने के लिए रेड कर रहा हूँ। ठीक, ये मैं आपको समझाने के लिए क्या कर रहा हूँ, रेड कर रहा हूँ। ये मैं आपको समझाने के लिए क्या कर रहा हूँ, रेड कर रहा हूँ। ठीक, और ये साइड में देखिए ब्लैंक है, तो वो क्या रहेगा, ब्लैंक रहेगा, वो खाली रहेगा। ये खाली है ना, इस साइड में जो ट्रायंगल है ये मुड़ेगा तो ये खाली रहेगा, इसलिए हमने यहाँ साइड में जो मुड़ा है उसको खाली कर दिया है। ऊपर वाला मुड़ा तो उसमें कलर आ गया, साइड वाला मुड़ा तो उसमें कलर आ गया, नीचे वाला मुड़ा तो उसमें कलर आ गया। लेकिन यहाँ लेफ्ट साइड से जो मुड़ेगा उसमें कलर नहीं आएगा, इसलिए मैंने उसको खाली छोड़ दिया। ठीक, और उसके अपोजिट में कौन सा बॉक्स होगा, तो उसके अपोजिट में ये जो बीच वाला बॉक्स है वो होगा। उसके अपोजिट में ये बीच वाला विपरीत क्या होगा, ये बीच वाला बॉक्स होगा जो खाली है। ठीक है, इस कलरफुल बॉक्स के अपोजिट में ये जो बीच वाला बॉक्स होगा जो खाली है वो उसके विपरीत या अपोजिट होगा। ठीक, तो देखिए, इस पिक्चर को मोड़ने के बाद
कौन सा बॉक्स इसके विपरीत आएगा वो मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिखा दिया कि देखो हर बॉक्स तीसरे बॉक्स का विपरीत होता है। तो मान लो ये वाला बॉक्स जब मुड़ेगा तो ये ब्लैंक है, तो उसके विपरीत ये वाला बॉक्स आएगा क्योंकि वो भी क्या है, ब्लैंक। तो ये भी ब्लैंक और ये भी ब्लैंक। ये ऊपर वाला बॉक्स जब मुड़ेगा तो उसके विपरीत ये डॉट वाला बॉक्स आएगा क्योंकि हर तीसरा बॉक्स एक दूसरे के अपोजिट होता है। 1 2 3, तो ये 1 है तो ये तीसरा बॉक्स उसके अपोजिट होगा। तो ये ब्लैंक है तो उसके अपोजिट में क्या आ जाएगा, ये डॉट वाला आ जाएगा। ठीक है, ये डॉट, ये ब्लैंक था, ये डॉट आ गया। और फिर ऊपर के मैंने ट्रायंगल को मोड़ा, ये पहला ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल और तीसरा ट्रायंगल। तो इन तीनों को मोड़ने से यहाँ पर 3 साइड में कलर आ जाएगा और एक साइड कलर नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे कलर नहीं किया है। इसका अपोजिट, इस चारों को मोड़ने से, ऊपर वाले ट्रायंगल्स को मोड़ने से जो बीच में है वो उसका अपोजिट आ जाएगा, जो कि क्या है, ब्लैंक। ठीक, तो हमारे पास 6 पासे आ गए और हर एक दूसरे के विपरीत है। ये ब्लैंक के विपरीत ये ब्लैंक, इस ब्लैंक के विपरीत में ये डॉट वाला, और इस 3 साइड कलरफुल वाले बॉक्स के विपरीत में ब्लैंक वाला। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इन चारों पासों को चेक करेंगे। तो देखो पहले पासे में यहां ऊपर में शेड दिया है एक तरफ और साइड में भी शेड दिया है। तो क्या 2 साइड में शेड है क्या, यहाँ पे नहीं, एक ही साइड में शेड है, इसलिए पहला वाला रॉन्ग हो जाएगा। ठीक, दूसरा वाला देख लो, दूसरा वाला में 3 साइड में कलर है। ठीक है, तो उसके विपरीत मतलब नीचे क्या होना चाहिए, ब्लैंक, तो वो सही है। फिर यहां देखो सामने में ब्लैंक है तो उसके पीछे में क्या होना चाहिए, ब्लैंक, तो ये पहले वाले को फॉलो कर रहा है, इस ब्लैंक के पीछे में ब्लैंक है। और फिर ये देखिए साइड में यहाँ पे डॉट बना है, तो इसके पीछे एक ब्लैंक वाला होगा, तो डॉट का विपरीत क्या है, ब्लैंक, विपरीत मतलब पीछे, तो ये वाला हमारा सही है, सेकंड वाला। अब थर्ड वाला देख लो, थर्ड वाले में देखना ध्यान से कि अगर सामने ब्लैंक है तो पीछे भी क्या होना चाहिए, ब्लैंक, तो वो हमारा सामने ब्लैंक है ये, और पीछे भी क्या है, ब्लैंक होना चाहिए, तो ये सही है। ऊपर अगर ब्लैंक है तो नीचे भी क्या होना चाहिए, ब्लैंक, यानी ब्लैंक के विपरीत में ब्लैंक होना चाहिए। ठीक, या ये जो ब्लैंक है उसके विपरीत में क्या होना चाहिए, डॉट हो सकता है। तो ऊपर मान लेते हैं ये वाला ब्लैंक है और उसके नीचे विपरीत में मान लेते हैं क्या हो सकता है, डॉट, तो ये भी सही है। और एक ब्लैंक यहां साइड में आपके दिख रहा है, ठीक है, तो इस साइड वाले ब्लैंक के अपोजिट, अपोजिट मतलब इस साइड, ठीक है, वो क्या होगा, एक शेड वाला कलरफुल क्या होगा, बॉक्स होगा 3 साइड से, तो ये भी क्या है, तीनों के लिए फिट बैठ रहा है, इसलिए 3 भी हमारा क्या है, सही है। चौथा चेक कर लेते हैं। चौथा में देखिए कि पूरे ऊपर वाले सेट में पूरा कलर कर दिया, पूरा बॉक्स ही ऊपर का क्या है, कलर है, लेकिन ऐसा हमको कहीं मिला क्या बनाने से, नहीं मिला। चौथे वाले में ऊपर में पूरा ही कलर दे दिया है, ठीक है, तो पूरा कलर वाला हमारे पास कोई बॉक्स यहाँ पे बना है क्या, नहीं बना है, इसलिए चौथा क्या हो जाएगा, गलत। तो हमारा आंसर क्या आएगा कि केवल 2 और 3 क्या है, सही है, केवल 2 और 3 क्या है, सही है, बाकी सब क्या है, गलत है। इस बॉक्स, इस खुले पासे को जब हम मोड़ के बॉक्स बनाएंगे तो एक एक का विपरीत निकालना रहता है, उससे जो विपरीत बना उससे केवल 2 और 3 फॉलो हो रहा है, पहला और चौथा क्या है, गलत है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, केवल 2 और 3 सही है। ठीक, तो स्टूडेंट्स रीजनिंग का मैंने पूरा महिला पर्यवेक्षक का सारे क्वेश्चन मैंने कवर कर दिया, ठीक है। ये सारे जो क्वेश्चन है मैंने आपको एक एक करके अच्छे से समझा दिया है, कैसे बनेगा ये समझाया है, ठीक है, बहुत डिटेल में समझाया है। एग्जाम में क्वेश्चन जल्दी बन जाते हैं, लेकिन समझाने के लिए मैंने आपको बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया, ताकि ऐसे और क्वेश्चन आए तो आप आसानी से बना सके। ठीक, आज के लिए मेरा रीजनिंग का जो सेक्शन था वो मतलब कंप्लीट हो गया, और आपके दूसरे सेक्शन जो हैं इस महिला पर्यवेक्षक वाले एग्जाम के, वो और भी टीचर्स हमारे कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।